हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मैजिकल कॉन्सेप्ट 24 में स्वागत है। और आज हम आपके सामने लेके आए हैं जीके का एक मॉक टेस्ट। और यह मॉक टेस्ट आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है एनटीपीसी एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स और सारे वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ये वीडियो थोड़ा छोटा रहने वाला है बट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेट मैं आपके सामने लेके आया हूँ। तो आप अपने साथ कॉपी पेन लेके बैठिए और कितने क्वेश्चन आप सही कर पा रहे हैं वीडियो के लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए आपके सामने पहला क्वेश्चन आ चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? तो पहले आप चार ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, नागपुर और अहमदनगर। तो आप इसका आंसर खुद से गेस कीजिए और टिक कीजिए कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। और उतना देर में मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर जो होने वाला है वो हो जाएगा बम्बई। दयानंद सरस्वती जी ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में बम्बई में स्थापित किया था, ठीक है। और साथ ही साथ आप ये भी याद रखिए कि 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है वो चेंज करके कहाँ कर दिया गया? लाहौर। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आपके सामने ऑप्शन ये रहा, एनी बेसेंट, राजा राममोहन राय, दयानंद सरस्वती और विवेकानंद। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज का स्थापना किया। हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में भी यही क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि दयानंद सरस्वती जी ने 1875 ईस्वी में आर्य समाज का स्थापना किया था, ठीक है। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन हुए? दयानंद सरस्वती जी। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो आपके सामने चार ऑप्शन ये रहा, गुरु नानक देव जी ने, दयानंद सरस्वती जी ने, स्वामी विवेकानंद या राजा राममोहन राय। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग सोचिए और टिक कीजिए कि कौन सा आंसर सही होने वाला है। तो यस, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी जो थे जिन्होंने आर्य समाज का स्थापना भी किया था, उन्होंने ही वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे हमारा चौथा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए आपके सामने चौथा क्वेश्चन अब स्क्रीन में आ रहा है, ये रहा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो इसके लिए आपके सामने चार ऑप्शन ये रहा, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय और विवेकानंद। तो आप लोग इसका आंसर सोचिए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जी जो थे उन्होंने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था। आपको साथ ही साथ याद रखना है कि उन्होंने स्थापना कब किया था? 1897 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन का स्थापना कब हुआ यदि क्वेश्चन में पूछा जाए तो क्या हो जाएगा आंसर? 1897 ईस्वी में, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखेंगे कि हमारा पांचवा क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए आपके सामने पांचवा क्वेश्चन स्क्रीन में आ रहा है कि अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी की शिक्षा का माध्यम कब बनाया था? तो ऑप्शन है 1813, 1833, 1835 या 1844। इसका आंसर आप लोग पहले खुद से सोचिए, फिर उसके बाद मैं आपको इसका आंसर अब बताने वाला हूँ। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1835 ईस्वी। 1835 ईस्वी में अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा का जो माध्यम है वो भारत में लाया, ठीक है। आपको इसमें और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा जो था उस समय लाने में किसका सबसे बड़ा हाथ था, आपको पूछा जाएगा किस वाइसरॉय का। तो आपको याद रखना है लॉर्ड मैकाले जो थे, लॉर्ड मैकाले जी जो थे उनका बहुत बड़ा हाथ था अंग्रेजी को भारत में लाने में, ठीक है। तो आपको यदि कभी क्वेश्चन में पूछा जाए कि अंग्रेजी शिक्षा का भारत में लाने का श्रेय किसको दिया जाना चाहिए तो वो आप लॉर्ड मैकाले उसका आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बस आपको पूछा गया था कि किस वर्ष लाया गया, तो उसका आंसर हो जाएगा 1835 ईस्वी। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो आपके सामने अब स्क्रीन में आ रहा है
कि ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन थे। अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा आर्य समाज के बारे, और अब हमारा क्वेश्चन आ चुका है ब्रह्म समाज के बारे में। तो पहले आप लोग ऑप्शन देखिए इसका जो पहला ऑप्शन है वो है राजा राममोहन राय, दूसरा ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, तीसरा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, और चौथा ऑप्शन जो है वो है स्वामी विवेकानंद। तो इस क्वेश्चन का आप आंसर पहले खुद से सोचिए, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी, क्योंकि हम लोगों ने पीछे ही पढ़ा आर्य समाज का, फिर यहाँ ब्रह्म समाज, तो इस तरह से ऑप्शंस में आपको कन्फ्यूजन हो सकते हैं, बट आपको कन्फ्यूज नहीं होना है और आपको याद रखना है कि इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो थे उन्होंने ब्रह्म समाज का खोज किया, या बोल सकते हैं स्थापना किया था, इसलिए उनको उसका संस्थापक बोला जाएगा। आपके मन में उठ रहा होगा क्वेश्चन कि कब किया था, ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो याद रखना है 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ था। ठीक है, कौन किया था? राजा राममोहन राय जी ने। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोगों ने देख लिया, इसका आंसर काफ़ी लोगों का सही हुआ होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है। तो हमारा 7वां क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? फिर से संस्थापक से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। हम लोगों ने इस मॉक टेस्ट में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो लेने का कोशिश किया है, वैसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आए हैं। अभी तक जितने भी 6 क्वेश्चन देखे, सारे एग्जाम में कम से कम 5 से 6 बार तो हर एक एग्जाम में आए हुए हैं, और ये क्वेश्चन भी 2-3 बार आ चुका है, इसलिए हम लोगों ने वैसे ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए इसका ऑप्शन को देखते हैं। पहला ऑप्शन है सर आगा खान, दूसरा ऑप्शन है मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली, तीसरा ऑप्शन है मौलाना शिबली, और चौथा ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान। तो इसका आंसर आप लोग सोचिए, तब तक मैं आपको इसका आंसर बताने वाला हूँ। तो यस, आप लोग अभी तक उसका आंसर टिक कर चुके होंगे, और इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान जो थे उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन का स्थापना किया था, या स्टार्ट किया था हम लोग बोल सकते हैं, इसलिए उसको उनका संस्थापक माना जाएगा। इससे आपको 1-2 क्वेश्चन और याद रखना है कि आप लोग खासतौर से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम सुनिए, काफ़ी फेमस यूनिवर्सिटी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो कभी यदि आपको पूछा जाए कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का संस्थापक किसे माना जा सकता है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका आंसर सैयद अहमद खान होगा। क्यों? क्योंकि 1875 ईस्वी में ये जो महाशय थे सर सैयद अहमद खान, इन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया था, उसका नाम था एंग्लो मुस्लिम स्कूल। एंग्लो मुस्लिम स्कूल का स्थापना इन्होंने 1875 ईस्वी में कर दिया था। कहाँ पर? अलीगढ़ में। और यही स्कूल बाद में 1920 में जाकर एक बहुत ही भारत का प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में से एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो गया। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का यदि मूल रूप से हम लोग को पूछा जाए कि संस्थापक कौन है, तो उसका आंसर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। दरअसल उन्होंने एक स्कूल का स्थापना किया था, एंग्लो मुस्लिम स्कूल, लेकिन बाद में वही 1920 में जाकर बन गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने फैक्ट है उनको भी साथ साथ याद करते जाना है, ताकि आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना। हम लोग चाहते हैं कि एक क्वेश्चन से आपको 2 से 3 और क्वेश्चन का इन्फॉर्मेशन दे दे, ताकि आपका एक क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन तैयार होते जाए। और हम लोग का टारगेट भी वही है कि हम लोग इस टेस्ट में 15 क्वेश्चन लिए हैं, तो आपका इस 15 क्वेश्चन से तकरीबन 40 से 45 वन लाइनर्स जरूर याद हो सके। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में रख सकते हैं। पहले ऑप्शन देखिए, इसका आंसर टिक कीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका फैक्ट भी बताने वाला हूँ। इसका देखिए, पहला ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, दूसरा ऑप्शन है श्री रामकृष्ण, तीसरा ऑप्शन है राजा राममोहन राय, और चौथा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद। तो देखिए इसका आंसर आप लोग पहले सोचिए खुद से। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है वो हो जाएगा राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय जो है उन्हें नए भारत का पैगंबर कहा जाता है। आपको इस क्वेश्चन में और कुछ चीज़ें याद रखना है राजा राममोहन राय जी के बारे में। राजा राममोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, एक तो हम लोग इस क्वेश्चन में देखें कि नए भारत का पैगंबर किसे कहेंगे? राजा राममोहन राय। भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे कहेंगे? राजा राममोहन राय। फिर से एक चीज़ याद रखना है कि नव जागरण का अग्रदूत,
नव जागरण का अग्रदूत जो है वो भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। नव प्रभात का तारा वो भी राजा राममोहन राय को कहा जाता है। तो इससे आपको देखिए, एक क्वेश्चन से हम लोग आपको 3 और फैक्ट बताए, तो आपको ये 3 भी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि आपको यही पूछा जाए कि नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है। कभी आपको क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा कि नव जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है, तब भी आंसर क्या हो जाएगा, राजा राममोहन राय। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस क्वेश्चन को सही कर चुके होंगे, या नहीं भी किए तो साथ साथ आप याद करते चलिए। आपको हम लोग का यही टारगेट है कि आपका प्रैक्टिस भी हो जाए, और जिनका याद नहीं है वो याद भी कर ले इसके थ्रू, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। तो देखिए आपके सामने अगला क्वेश्चन आ चुका है कि इसके संस्थापक राजा राममोहन राय थे। पहले ऑप्शन देखना होगा इसके लिए। तो देखिए, पहला ऑप्शन है ब्रह्मा समाज, दूसरा ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, तीसरा ऑप्शन है प्रार्थना समाज, और चौथा ऑप्शन है आर्य समाज। तो इसका आंसर तो आपको पता ही होना चाहिए। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस भी किया कि राजा राममोहन राय जी जो थे वे किसके संस्थापक थे। यस, तो इसके जो आंसर होने वाला है वो हो जाएगा ब्रह्मा समाज। ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राममोहन राय। आर्य समाज की यदि हम आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, दयानंद सरस्वती जी, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और हम लोग देखते हैं अपना 10वां क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए 10वां क्वेश्चन है प्रार्थना समाज का संस्थापक। फिर से एक समाज, हम लोगों ने सबसे पहले आर्य समाज पढ़ा, फिर ब्रह्म समाज पढ़ा, और ये आपके सामने अब एक और आ चुका है प्रार्थना समाज के बारे। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन आ चुका है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, आत्माराम पांडुरंग और दयानंद सरस्वती। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, बट आंसर आपको आना चाहिए। और यदि आपको इसका आंसर नहीं आता है तो वीडियो को ज़रूर पूरा देखिए। तो यस, प्रार्थना समाज के जो संस्थापक है वो है आपका आत्माराम पांडुरंग। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आत्माराम पांडुरंग जो है वे प्रार्थना समाज के संस्थापक है। साथ साथ आपको ये याद रखना है कि इसके और एक संस्थापक है, यानी कि दोनों ने मिलकर लगभग प्रार्थना समाज का स्थापना किया था, तो वो है महादेव गोविंद रनाडे, ठीक है। महादेव गोविंद रनाडे आपको याद रखना है। कभी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि प्रार्थना समाज का स्थापना कब किया गया, तब उसका आंसर आपको बोलना है 1867 ईस्वी में। कहाँ पर किया गया, तो बम्बई में किया गया, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट हम लोग आशा करते हैं कि इसका क्वेश्चन सही किए होंगे, और जो नहीं किए होंगे वे साथ साथ नोट करते चलिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर्वोदय का आशय है, यानी कि सर्वोदय का जो अर्थ है वो है, 4 ऑप्शन देखिए। पहला ऑप्शन है संपूर्ण क्रांति, दूसरा ऑप्शन है असहयोग, तीसरा ऑप्शन है सबका उत्थान, और चौथा ऑप्शन है अहिंसा। तो इसका आंसर आप लोग पहले टिक कीजिए खुद से, फिर मैं आपको बताऊंगा। तो यस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सबका उत्थान, ऑप्शन नंबर सी। सर्वोदय का अर्थात है सबका उत्थान। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में पहुंच चुके हैं। देखते देखते हम लोगों ने 11 क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। तो इसी तरह आपको जब भी मॉक टेस्ट वगैरह कीजिएगा, आप हमेशा याद रखिए एनालिसिस, एक तरह से आप इसको एनालिसिस के वे में ले सकते हैं कि मॉक टेस्ट का एनालिसिस कैसे किया जाता है। आप जब भी एक क्वेश्चन कीजिए उससे रिलेटेड जितने फैक्ट हो सके आप सभी को याद करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि हर एक फैक्चुअल चीज़ आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है अभी के कम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो देखिए आपके सामने 12वां क्वेश्चन आ चुका है कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है। पहला ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, दूसरा ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन है अरविंद घोष, और चौथा ऑप्शन है मुल्क राज आनंद। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होने वाला है वो आप लोग पहले टिक कीजिए खुद से। तो यस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरविंद घोष। अरविंद घोष जी जो थे उन्होंने लाइफ डिवाइन नाम का एक किताब लिखा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। तो ऑप्शन है नेहरू, अंबेडकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो दोस्तों इसका आंसर आपको ज़रूर आना चाहिए। बहुत ही
फेमस क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आता रहा है कि यंग इंडिया और हरिजन का जो संपादक कौन था, ये जो अखबार थे इनके संपादक कौन थे। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है और यदि आपको याद नहीं है तो इसको ज़रूर याद कर लीजिए, हो सकता है आने वाले एग्जाम्स में आपको देखने को मिले। बहुत बार रिपीटेशन हो चुका है इसका जो सही आंसर होगा वो होगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वह संपादक थे किसके, यंग इंडिया के और हरिजन के। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और मैं आपको बता दूं कि जितने भी महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसके लिए मैं आपके लिए एक वीडियो जरूर तैयार करूंगा, जिससे आपको महात्मा गांधी से रिलेटेड जितने क्वेश्चन वो आप कर सके। उसके लिए जल्द ही एक वीडियो लेके आऊँगा मैं, स्पेशल उसी पे डेडिकेटेड होगा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता है। ऑप्शन रहा ये रविंद्रनाथ टैगोर, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और सुरेंद्रनाथ बंदोपाध्याय। तो सभी ऑप्शन थोड़ा कन्फ्यूजन है, खासतौर से आपको कन्फ्यूजन होगा ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3। तो आप लोग सोचिए कि इसका आंसर क्या होगा। तो यस, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है राष्ट्रीय गीत के बारे में पूछा है, वंदे मातरम। याद रखिए वंदे मातरम के जो रचयिता है वो कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। लेकिन राष्ट्रीय गीत की जगह राष्ट्रीय गान यदि बोल दूँ मैं, राष्ट्रीय गान जो कि कौन सा है, जन गण मन, तो उसके यदि रचयिता पूछा जाए तो वो क्या हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर। तो ये दोनों में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, मोस्ट ऑफ द सभी को कन्फ्यूजन होता रहता है इस पर। तो आप इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गीत के जो रचयिता है वो कौन है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले और लास्ट क्वेश्चन की ओर और हमारा देखते ही देखते ये मॉक टेस्ट कंप्लीट होने वाला है। तो देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का संग्रह है, यानी कि यहाँ पर जो खाली छोड़ा हुआ इस पर क्या भरा है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका पहला ऑप्शन है उपन्यास, दूसरा ऑप्शन है नाटकों, तीसरा ऑप्शन है कविताओं और चौथा ऑप्शन है छोटी कहानियाँ। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, आप लोग इसका आंसर सोचिए और अपने कॉपी में टिक कीजिए कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है। तो यस, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कविता। रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो एक बुक था गीतांजलि, ये किस चीज़ का संग्रह था, तो याद रखना है वो कविताओं का संग्रह था। और रविंद्रनाथ टैगोर जी से एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है कि इसी चीज़ के लिए इन्होंने 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी पाया। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। तो ठीक है, इस क्वेश्चन से आपको ये फैक्ट्स भी याद करना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको कुछ और सुधार चाहिए इन वीडियोज़ में तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और कमेंट में ये भी बताइए कि आप इन 15 क्वेश्चन में कितने सही कर पाए। और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यदि आप नहीं कर पाए सही या आप हो सकता है याद नहीं हो तो इस क्वेश्चन को ज़रूर याद कर लीजिएगा। बहुत चांसेस है कि एनटीपीसी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिले। तो चलिए वीडियो को हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और यहीं पे हम लोग आशा करते हैं आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे। और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और हम लोग जल्द ही आपके लिए एक नया वीडियो लेके आएंगे और उसमें कोशिश करेंगे कि और अच्छे क्वेश्चन डाला जाए। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, बाय।